हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्पल्स फॉर नर्सिंग में। मैं हूं विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज होने वाले हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। पहले हम टॉपिक पोर्शन को कवर करेंगे, सारे थ्योरी को। उसके बाद में उस चैप्टर या उस टॉपिक के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हेल्थ डिफिनेशन इज गिवन बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? हेल्थ की परिभाषा किस संगठन के द्वारा दी गई है? पहला यूनिसेफ, दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है यूनेस्को और चौथा ऑप्शन है रेड क्रॉस। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर कॉमनली एक्सेप्टेड? हेल्थ के कितने आयाम माने जाते हैं? पहला 2, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 7। तो हेल्थ के कितनी डायमेंशन होती हैं? तो हेल्थ में 5 डायमेंशन होती हैं, जो कि होती है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और लास्ट वाली इमोशनल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 डायमेंशन हेल्थ की मानी है। सबसे पहले फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ? निम्नलिखित में से हेल्थ का प्रभावक कौन है, मतलब हेल्थ को कौन डिटरमाइन करता है? तो पहला ऑप्शन इसका ए है इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है फन एंड एंजॉयमेंट, थर्ड ऑप्शन है स्मार्टफोन और फोर्थ ऑप्शन इसका है नन। तो इसमें से हेल्थ को कौन डिटरमाइन कर सकता है? तो सबसे पहले इन्वायरमेंट ही हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, जैसे एयर, वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार क्या है, यानी फर्स्ट एड क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है परमानेंट मेडिकल केयर, यानी स्थायी उपचार। जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट एड एक स्थायी उपचार है। सेकंड ऑप्शन इमीडिएट टेम्परेरी केयर बिफोर मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता आने से पहले दी गई तत्काल सहायता। थर्ड ऑप्शन है फ्री हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है सर्जरी। तो इसका सही आंसर होगा बी, इमीडिएट टेम्परेरी केयर बिफोर मेडिकल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज? फर्स्ट एड का पहला उद्देश्य क्या होता है? प्रिजर्व लाइफ, गिव फूड, असाइन मेडिकेशन, डी नन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन बर्न मैनेजमेंट? जलने पर पहला कदम क्या होता है? अप्लाई टूथपेस्ट, रब आइस यानी बर्फ रगड़ना, थर्ड ऑप्शन कूल विथ वाटर, ठंडे पानी से धोना, डी अप्लाई बटर यानी मक्खन लगाना। तो इसका सही आंसर होगा कूल विथ वाटर, ठंडे पानी से धोना। ठंडे पानी से धोने से क्या होता है, जो टिश्यू डैमेज होता है उसको वो स्टॉप करता है या रिड्यूस करता है प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच लेयर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड इन माइनर बर्न? माइनर बर्न में कौन सी लेयर ज़्यादा प्रभावित होती है, कौन सी परत प्रभावित होती है? तो पहला एपिडर्मिस ऊपरी परत, बी ऑप्शन डर्मिस मध्य परत, सी ऑप्शन सबक्यूटेनियस या डी ऑप्शन मसल्स। तो इसका सही आंसर होगा ए। जो स्किन की हमारी सबसे पहले टॉप लेयर होती है ऊपर वाली, वो होती है एपिडर्मिस। तो माइनर बर्न में एपिडर्मिस ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड यू डू इफ क्लॉथ कैच फायर? अगर कपड़े में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए?
सबसे पहले रन फास्ट, तेज से दौड़ के निकल जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, रुकना चाहिए और रोल करना चाहिए। जंप इन एयर, हवा में कूद जाना चाहिए। रब विथ क्लॉथ, कपड़े से रगड़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ब्लीडिंग इज, पहला रक्त प्रसाव रोकने का पहला कदम कौन सा है। यानी कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहला कदम क्या करेंगे हम कि जिससे खून का बहना रुक हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्ट प्रेशर देंगे, बर्फ रखेंगे, उंड को धुलेंगे या क्लॉथ से बांध देंगे। तो इसका सही आंसर होगा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। कहीं जैसे ये हाथ कट गया है यहाँ पे तो वहाँ हमको प्रेशर देना है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा उस एरिया का और खून रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहला प्रथम उपचार क्या होगा। फर्स्ट टिल्ड हेड बैकवर्ड, यानी सिर को पीछे की साइड करना, या सिर को आगे की साइड करना, या लाई फ्लैट या सीधे लेट जाना, या गर्दन को दबाना। तो इसका सही आंसर होगा टिल्ट हेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ सर को झुकाना, जिससे खून नोज ब्लीडिंग जो हो रही है वो बाहर गिर जाए, नोज में एक्यूमुलेट ना हो, नहीं तो एस्पायरेशन हो जाएगा या अदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ब्लीडिंग। सबसे ज़्यादा खतरनाक रक्त प्रसाव कौन सा होता है। तो आर्टेरियल यानी धमनी से खून बहता है वो, बी ऑप्शन वेनस यानी सीरा से बहता है, सी कैपिलरी यानी केशिका से बहता है, या डी सुपरफिशियल सतही से बहता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टरी। आर्टरी में जो ब्लड होता है वो हार्ट से डायरेक्ट आता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ से तेज़ ब्लीडिंग होगी। तो सबसे खतरनाक ब्लीडिंग आर्टेरियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी तो सबसे पहला कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन शुड सीपीआर स्टार्टेड। सीपीआर कब शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, पेशेंट अनकॉन्शियस है और सांस ले रहा है। सेकंड व्हेन बोथ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग स्टॉप, यानी जब सांस और धड़कन दोनों रुक जाए। थर्ड ऑप्शन व्हेन पेशेंट इज स्लीपिंग, यानी जब पेशेंट सो रहा हो। डी ऑप्शन आफ्टर गिविंग वाटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, व्हेन जब सांस और धड़कन दोनों रुक जाए उसके बाद ही सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच पोजीशन इज करेक्ट फॉर सीपीआर। सीपीआर के लिए करेक्ट पोजीशन कौन सी है, सही स्थिति कौन सी है। पहला ऑप्शन पेशेंट सिटिंग, जब पेशेंट बैठा हो। बी ऑप्शन पेशेंट लेइंग फ्लैट ऑन हार्ड सरफेस, या मतलब रोगी कठोर सतह पर सीधा लेटाएं, या बेड पर हो या स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो किसी भी पेशेंट है तो उसको सबसे पहले फ्लैट यानी सीधी यानी समतल सरफेस पे लेटाना है, उसके बाद सीपीआर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट इन सीपीआर। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में कितना होना चाहिए। 30 से 40, बी 60 से 80, सी ऑप्शन 100 से 120 और डी ऑप्शन 200। तो चेस्ट कंप्रेशन 100 से 120 होना चाहिए। और वो जो आपने दूसरा रेशियो पढ़ा होगा 30:2, तो ये होता है चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इमरजेंसी रिस्पांस। इमरजेंसी रिस्पांस में पहला कदम आपका क्या होगा। चेक सीन फॉर सेफ्टी, जो स्थान है उसकी सुरक्षा की जांच करें।
या रन अवे भाग जाएंगे, विक्टिम को पकड़ेंगे या पुलिस को बुलाएंगे। तो सबसे पहला सेकंड ऑप्शन आइडेंटिफाई पॉइजन एंड कॉल एम्बुलेंस, जहर की पहचान करना है और एम्बुलेंस को बुलाना है। थर्ड ऑप्शन गिव मिल्क इंस्टेंटली, दूध देना है तुरंत। मेक द पेशेंट रन, पेशेंट को दौड़ाना है। तो सबसे सही आंसर इसका है कि सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाना है और पहचान करनी कौन सा जहर है जिससे उसका एंटीडोट दिया जा सके और जहर से रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन फॉर अ डीप वुंड, गहरे घाव में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्लीन एंड कवर विथ स्टेराइल ड्रेसिंग, साफ करें और पट्टी बांधें। सेकंड अप्लाई सॉइल, मिट्टी लगाना, उसको लीव ओपन यानी खुला रखना। रब विथ क्लॉथ, क्लॉथ से रगड़ना। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज यूज टू सपोर्ट ब्रोकन लिम्ब, टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट बैंडेज ओनली, बी स्प्लिंट, थर्ड ऑप्शन कॉटन रोल, डी स्टिक विदाउट पैडिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्प्लिंट, पट्टी या स्प्लिंट दिया जाता है ब्रोकन बोन पे। ये स्टिक विथ पैडिंग है, विदाउट पैडिंग है, अगर विथ पैडिंग होता तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ शुड बी द पेशेंट प्लेस्ड इन शॉक, शॉक में रोगी को कैसे लिटाना चाहिए। शॉक का मतलब होता है जब हमारी ब्लड सप्लाई ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं देती, उस कंडीशन को शॉक बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, किस पोजीशन में लिटाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिटिंग यानी बैठाना चाहिए, बी ऑप्शन ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन यानी पैर ऊंचे करके लिटाना। थर्ड ऑप्शन हेड एलिवेटेड, डी ऑप्शन ऑन साइड, एक साइड में लिटाना। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पेशेंट को पैर को उठा के लिटाना है जिससे ब्लड पे प्रॉपर सप्लाई जाए और पेशेंट होश में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शुड एवरी होम हैव फॉर इमरजेंसी, आप आपात स्थिति के लिए घर में क्या होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एड किट होना चाहिए, सेकंड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, डॉक्टर्स का नंबर होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए। तो आपात की इमरजेंसी में फर्स्ट एड किट होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा फर्स्ट एड और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और पहला टॉपिक भी हमारा थ्योरी का यही था। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और इससे आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारी मदद मिल जाएगी और नोटिफिकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू।